नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार सरकार ने अब 7 निश्चय योजना पार्ट 3 को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 7 निश्चय किए गए हैं। इन निश्चयों में सरकारी जॉब को लेकर बात की गई है, स्वास्थ्य सिस्टम को बेहतर बनाने की बात की गई है। इसके साथ ही कैसे रोजगार सृजित की जाएगी, इसकी जानकारी खुद नीतीश कुमार ने दी है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है और जानकारी साझा की। उन्होंने पूरी योजनाएं सबके सामने रखी है, बताया है कि रोड मैप क्या है और 7 निश्चय में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, वो आपको बताती हूँ। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है, लिखा है कि 24 नवंबर 2025 को जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 सालों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत 7 निश्चय 2015 से 20, 7 निश्चय 2 2020 से 25 में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु अब 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहला निश्चय दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, यानी रोजगार पर सरकार का फोकस होगा। 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय दोगुना रोजगार और दोगुनी आय रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना। इसके लिए कई कार्यक्रम एवं योजनाओं को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं। इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही जो दूसरा निश्चय रखा गया वो है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। सीएम नीतीश ने लिखा है 7 निश्चय 3 का दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार है। इसके तहत राज्य में तेजी से उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य होगा बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिक केंद्र यानी टेक हब बनाना, बिहार को विश्व स्तरीय कार्य क्षेत्र यानी वर्क प्लेस के रूप में विकसित करना, राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमी और प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब इंडस्ट्री पे फोकस। तीसरा, कृषि के में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि, कृषि पर फोकस होगा बिहार सरकार का। 7 निश्चय 3 का तीसरा निश्चय कृषि में प्रगति है और इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए साल 2024 से 29 के लिए गठित चौथे कृषि रोड मैप में काम में और तेजी लाई जाएगी। साथ ही मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। मखाना पर फोकस होगा, इंडस्ट्री पे फोकस होगा। चौथा जो निश्चय है वो है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। इसके तहत राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। अब राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा और राज्य में नए एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। मतलब रोजगार, शिक्षा, कृषि पर सरकार का फोकस होगा, इंडस्ट्री पे फोकस होगा। 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, यानी हेल्थ सिस्टम को भी सुदृढ़ करने की योजना है। इसके तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र, स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में और जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाना है और राज्य के नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई और इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। 5वां जो संकल्प रखा गया है वो है मजबूत आधार और आधुनिक विकास, मॉडर्नाइजेशन पर फोकस। 7 निश्चय 3 का जो छठा निश्चय है वो यही होगा। इसके तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार होगा और नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही नए आधुनिक नियोजित शहरों का विकास भी किया जाएगा। शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ ही शहरों में सुलभ संपर्कता के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे और सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध तरीके से 2 लेन चौड़ीकरण कराया जाएगा। यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन पर फोकस होगा। जो 7वां निश्चय है वो ये है सबका सम्मान जीवन आसान। इसके तहत कहा जा रहा है कि 7 निश्चय का 7वां जो निश्चय रखा गया उसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीकी नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा।
इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने लिखा है कि मुझे भरोसा है कि 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी और बिहार सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 निश्चय में सबसे पहले रोजगार पर फोकस, फिर उद्योग पर फोकस, इंडस्ट्री पर फोकस किया गया है, कृषि पर फोकस किया जाना है, शिक्षा पर फोकस किया जाना है, स्वास्थ्य पर फोकस किया जाना है, शहरीकरण पर यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन है उस पर फोकस किया जाना है, कैसे रोड को चौड़ा किया जाए, कैसे शहर को विस्तार किया जाए, विकसित किया जाए, इस पर फोकस होगा और सबको सामान और जीवन आसान बनाने पर फोकस किया गया है। ये 7 निश्चय है जिस पर सरकार इस कार्यकाल में काम करने वाली है। आपको इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार।